एक संत के द्वारा एक चरित्र श्रवण करने का अवसर हमें वृंदावन में मिला। भक्तमाल में नहीं है, लेकिन एक संत के द्वारा सुनने का अवसर मिला। विलक्षण चरित्र। श्री गोसाई विठलनाथ जी महाराज श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु के पुत्र, जो उनके बाद गद्दी पर विराजमान हुए, परम समर्थ आचार्य श्री गोसाई विठलनाथ जी महाराज, जिन्होंने साक्षात ठाकुर जी को 35 वर्ष तक लाड़ लड़ाया। साक्षात ठाकुर जी जिनकी गोद में खेले, जिनके बारे में नाभाजी ने कहा, विठलेश ब्रजराज ज्यों लाड़ लड़ाए के सुख लियो, बल्लभ सुत बल भजन के कलयुग में द्वापर कियो। कलयुग में द्वापर को प्रकट कर दिया वो श्री विठलनाथ जी महाराज। जतिपुरा में ठाकुर श्रीनाथ जी को, गिरिराज जी को 56 भोग धराया, अन्नकूट धराया, और अन्नकूट भोग लग गया था। उसी समय खुले आकाश के नीचे सब लीला हो रही थी। जतिपुरा में मुखारविंद पर भोग धराया था, और महाराज उसी समय 2 चील लड़ते हुए आकाश में आई, और मांस के लोथड़े के ऊपर चीलों का युद्ध हो रहा था, और वो झगड़ा में वो मांस का लोथड़ा प्रसाद के मध्य में ही गिर गया। अब चर्चा चल पड़ी कि भोग तो लग गया, लेकिन अब यह ग्राह्य है कि अग्राह्य? दूषित वस्तु गिर गई, अब इसको कैसे ग्रहण किया जाए? तो एक प्रकार से शास्त्रार्थ का विषय, कुछ ऐसे भी महापुरुष थे, वो कहते थे नहीं भाई प्रसाद तो प्रसाद है, निषिद्ध अंश को बाहर कर दो, और जो भगवत प्रसाद है उसमें ब्रह्मवन निर्विकारम स्यात् यथा विष्णु तथैव सा। प्रसादम जगदीशस्य अन्नपानादिकम च यत् ब्रह्मवन निर्विकारम स्यात् यथा विष्णु तथैव सा। भगवान का प्रसाद चाहे अन्न हो जल हो, ब्रह्म के समान विकार रहित है, निर्विकार है। लेकिन सबके गले नहीं उतर रही थी बात। तो बोले अच्छा ठीक है, अब निर्णय जब हो नहीं पा रहा है तो किसी प्रसाद निष्ठ संत को बुलाकर पूछा जाए। तो किसको बुलाया जाए? तो उस समय चर्चा चली कि वृंदावन में श्री राधा वल्लभ लाल जी को लाड़ लड़ाने वाले श्री हित हरिवंश महाप्रभु, उनके बारे में प्रसिद्ध है, सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी, विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। प्रसाद निष्ठ भक्त हैं, उनको बुलाया जाए। तो तुरंत संदेश गया गोसाई जी का, पधारो महाराज। तो श्री हरिवंश महाप्रभु पधारे, और उनको जब ये कहा गया कि महाराज जी प्रसाद, तो प्रसाद सुनते ही वे भावुक हो गए, साष्टांग प्रणाम किया, और प्रणाम करके कहा कि देखें क्या है। तो देखिए महाराज जी प्रसाद निष्ठा, वो जैसे ही वहां निकट पहुंचे तो ये साक्षात ठाकुर जी श्री जी का धरामृत प्रसाद है। इस भाव से जब वहां निकट गए तो महाराज वो दूषित पदार्थ नहीं था, एक सहस्त्रदल खिला हुआ कमल का पुष्प था। आपने पुष्प उठा लिया, बोले आप लोग कह रहे थे इसमें कोई अमेध्य पदार्थ गिर गया है, ये तो पुष्प है। वस्तुतः पुष्प नहीं था, लेकिन उनकी बलवती निष्ठा से पुष्प प्रकट हो गया। और आपने कहा कि वस्तुतः प्रसाद तो दिव्य है, इसमें कोई जीव आकर, क्योंकि जब भगवान को भोग लगता है शंख का जल छूटता है
तो भगवान के पार्षद सुरक्षा में खड़े होते हैं। किसी चील की हिम्मत कहां जो दूषित पदार्थ गिरा दे। ये तो परीक्षा लेने के लिए लीला की गई थी कि हम लोगों की प्रसाद में कितनी निष्ठा है। लोगों ने कहा आपकी वास्तविक प्रसाद निष्ठा है। आपने कमल पुष्प को उठाकर प्रमाणित किया, ये संपूर्ण का संपूर्ण ग्राही है।